कॉलेज में हर कोई एक ही नाम पर बातें कर रहा था, सरू। न जाने क्यों उसके खिलाफ अफवाहें फैल रही थीं और हर किसी की नजरें बदलती जा रही थीं। वो लड़की जो शांत रहती थी, अब सबकी नजरों में शक का कारण बन चुकी थी। इस सब की शुरुआत हुई थी अनिका से, कॉलेज की सबसे घमंडी और अमीर लड़की। जब से सरू ने कॉलेज में कदम रखा, अनिका उसे नापसंद करने लगी थी। वजह शायद सरू की सादगी या फिर उसका आत्मसम्मान। अनिका हर रोज कोई ना कोई तरीका निकालती जिससे सरू को नीचा दिखाया जाए, और अब तो उसने हद ही पार कर दी। कॉलेज की दीवारों पर सरू के खिलाफ घटिया पोस्टर लगवा दिए गए। इन पोस्टरों में सरू को बदनाम किया गया था, उसके चरित्र पर सवाल उठाए गए थे, और यह सब करवाया गया था अनिका की नानी द्वारा। कॉलेज का माहौल सरू के लिए जहरीला हो गया था। लेकिन एक दिन जब अनिका ने सरू को सबके सामने धक्का दिया और चिल्लाने लगी, तब वहां वेद आ गया। वेद, जो कॉलेज का सबसे सुलझा हुआ छात्र था और जिसने हमेशा सरू की मदद की थी, अब चुप नहीं रहा। उसने अनिका का हाथ पकड़ लिया और गुस्से में बोला, कब तक तुम एक मजबूर लड़की को तंग करती रहोगी? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? वेद का यह जवाब पूरे कॉलेज ने सुना, लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। सरू के खिलाफ जो साजिश रची जा रही थी, वो अब सिर्फ मजाक नहीं, एक गंभीर हमला बन चुकी थी। वेद ने देखा कि यह अब हद से पार हो गया है, और इसलिए वेद ने एक बड़ा फैसला लिया। वो कॉलेज छोड़ देगा ताकि सरू की बदनामी ना हो। यह सुनते ही सब चौंक गए, सरू भी। लेकिन उसके लिए यह एक भावनात्मक पल था। पहली बार कोई उसकी इज्जत के लिए खड़ा हुआ था। वेद के कॉलेज छोड़ने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। हर कोई हैरान था, आखिर वेद ऐसा कदम क्यों उठा रहा है? प्रिंसिपल ने वेद को बुलाया। बेटा, तुम कॉलेज छोड़कर जा रहे हो, वजह क्या है? वेद ने ठंडे लेकिन सच्चे लहजे में जवाब दिया, सर, मेरी वजह से सरू बदनाम हो रही है। मैं अब यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप देख लीजिए, कॉलेज की दीवारों पर आज भी उसके खिलाफ पोस्टर लगे हैं। क्या आपने हटवाए? प्रिंसिपल चुप हो गए। उधर सरू अपने कमरे में बैठी सोच रही थी। वेद का मैसेज आया, तुम हिम्मत मत हारना, मैं जा रहा हूं लेकिन तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूं। सरू की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार आंसू कमजोरी के नहीं थे, भरोसे के थे। अगले दिन वेद कॉलेज आया, अपने सामान के लिए। रास्ते में अनिका मिली। एक लड़की के लिए कॉलेज छोड़ रहे हो? उसने ताना मारा। वेद बोला, हाँ, क्योंकि वो इंसान है और इंसानियत सबसे बड़ी होती है। अनिका का चेहरा उतर गया। तभी अनिका की नानी आई। उन्होंने कहा, अब अगला कदम लेना पड़ेगा, सरू को कॉलेज से निकालना ही होगा। उधर सरू अब चुप नहीं बैठने वाली थी। उसने डिसिप्लिन कमेटी को मेल किया, पूरे मामले की जानकारी, पोस्टर की तस्वीरें, धमकियों के मैसेज और कुछ गवाहों की लिस्ट भेज दी। कॉलेज ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच शुरू की। अब सबकी निगाहें इस केस पर थीं। क्या अनिका का सच सामने आएगा या फिर सरू को और भुगतना पड़ेगा? कॉलेज की डिसिप्लिन कमेटी की मीटिंग शुरू हुई। सरू पहली बार सबके सामने खड़ी थी। उसकी आवाज में कंपी थी, लेकिन उसके शब्दों में दम था। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैं यहां सिर्फ पढ़ने आई थी, लेकिन रोज मेरे साथ अन्याय होता रहा। आज मैं चुप नहीं रहूंगी। पूरा कमरा शांत था। सरू ने सबूत भी पेश किए, धमकी भरे मैसेज, गवाहों की बात और पोस्टरों की तस्वीरें। एक टीचर भी उठे और बोले, मैंने खुद देखा है कि अनिका उसे टारगेट करती है, अब और चुप नहीं रह सकता। प्रिंसिपल ने कहा, हम जांच पूरी करेंगे और जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, सरू के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। उधर अनिका और उसकी नानी बेचैन थी। अब क्या करें? अनिका ने पूछा। नानी बोली, अब उसे फंसाना होगा, किसी ऐसे केस में जिससे उसका नाम ही मिट जाए। उन्होंने एक प्लान बनाया, सरू के बैग में ड्रग्स रखवाने का। लेकिन उसी दिन वेद लौट आया। वेद को पता चला कि कुछ गलत हो रहा है और वह कॉलेज आ गया। उसने देखा कि एक लड़का सरू के बैग में कुछ रख रहा था। वेद ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। जब सबके सामने उससे पूछताछ हुई, उसने कबूल किया कि उसे पैसे देकर यह सब करने को कहा गया। और पैसे दिए थे अनिका की नानी ने। पूरा कॉलेज दंग रह गया। अनिका के चेहरे का रंग उड़ गया। सरू की बेगुनाही साबित हो चुकी थी। कॉलेज का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जिस सरू को कल तक बदनाम कहा जा रहा था, आज वही लड़की सबसे बड़ी मिसाल बन चुकी थी। उसकी हिम्मत, उसकी सच्चाई और उसका आत्मसम्मान अब सबके सामने था। अनिका की साजिशें पूरी तरह बेनकाब हो चुकी थीं। वेद के समय पर लौट आने से न केवल सरू बच गई, बल्कि कॉलेज का चेहरा भी बच गया। डिसिप्लिन कमेटी ने तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इस बार सभी सबूतों के साथ साथ गवाह भी मौजूद थे। वह लड़का जिसने सरू के बैग में ड्रग्स रखे थे, उसने साफ बताया कि उसे पैसे देकर काम करवाया गया। उसने बताया कि उसे यह करने को कहा गया था ताकि सरू को बदनाम करके कॉलेज से निकाला जा सके। प्रिंसिपल खड़े हुए और उन्होंने गंभीर आवाज में कहा,
कॉलेज में साजिश, झूठ और किसी की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश को हम कभी माफ नहीं कर सकते। आज हम एक मिसाल कायम करेंगे। उन्होंने निर्णय सुनाया। अनिका को 1 साल के लिए सस्पेंड किया गया। उसकी नानी और मां को कॉलेज परिसर में आने से हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। सरू को कॉलेज की बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया गया। इस फैसले पर पूरे कॉलेज ने तालियां बजाईं। सरू चुपचाप बैठी थी, आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू जीत के थे, सम्मान के थे। वेद पास आया और धीरे से बोला, मैंने कहा था ना, तुम कमजोर नहीं हो, तुम खुद अपने हक के लिए लड़ सकती हो। सरू ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, शायद हाँ, लेकिन साथ की ताकत में भी कुछ बात होती है। वेद और सरू की यह दोस्ती अब और गहरी हो चुकी थी। कॉलेज के लोग अब उन्हें इज्जत से देखने लगे थे, न कि अफवाहों की नजर से। कुछ हफ्तों बाद कॉलेज में एक फेयरवेल पार्टी थी। सरू को स्टेज पर बुलाया गया। वह घबराई हुई थी, लेकिन अब उसमें आत्मविश्वास था। उसने माइक उठाया और कहा, मैंने सीखा है कि जब तुम सच के साथ हो तो लड़ाई मुश्किल जरूर होती है, लेकिन जीत मुमकिन है। अगर मैं चुप रहती तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती। पूरा कॉलेज खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। पार्टी के बाद वेद और सरू कैंटीन में अकेले बैठे। वेद बोला, क्या तुम सोचती हो कि जो कुछ हुआ वो हमें और करीब ले आया? सरू ने हल्की सी मुस्कान दी, शायद। अब ये लड़ाई मेरी नहीं, हमारी बन गई है। वेद ने उसका हाथ थामा। इस बार सबके सामने, बिना डर के, एक नई शुरुआत का वादा, एक नई उम्मीद के साथ।